हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इरफान सर 79 यूट्यूब चैनल के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो के अंदर दोस्तों जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है एनसीईआरटी मैथ का 10th क्लास, जिसके अंदर हम यहाँ पर समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, उसके अंदर बच्चों आज हम जो पॉइंट लेकर के आए हैं उसके अंदर हम सीखने वाले हैं कि कैसे समांतर श्रेणी जो प्रश्नावली 5.1 है उसके अंदर आपके पॉइंट बनने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आज क्या सीखने वाले हैं, क्या कुछ नया सीखने वाले हैं वो देखने वाले हैं। तो देखो बच्चों, हमारे पास मैं आपके लिए 3 पॉइंट लेकर के आया हूँ। उस 3 पॉइंट के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हम एपी ज्ञात करना जब ए यानी प्रथम पद व डी दिया हुआ हो बच्चों। दूसरा पॉइंट बच्चों, दिए गए एपी के प्रथम व सार्वंतर ज्ञात करना। अगर मान लो कोई एपी दी गई है, ठीक है, तो यहाँ पर उसमें से हमें प्रथम पद और सार्वंतर किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो देखने वाले हैं। और पॉइंट नंबर 3 अपना बच्चों ये है कि एपी की जांच करनी है कि वो एपी है या फिर नहीं। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो लेक्चर के अंदर में बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही एक एक पॉइंट को हम अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ में। अब वीडियो को एक एक पॉइंट लेकर के हम शुरू करते हैं। बच्चों, मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स लिए हैं। उस पॉइंट के अंदर हमने सबसे पहला जो पॉइंट देखा था वो है एपी ज्ञात करना जब ए व डी का मान दिए हुआ हो। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन है आपके प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर। यहाँ पर जो दूसरा है क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर a बराबर 10 हो और d बराबर 10 हो तो किस प्रकार से हम एपी ज्ञात करने वाले हैं वो देखने वाले हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें यहाँ पर एपी ज्ञात करने से पहले एक बात को समझना है। उस बात को अगर आपको वो कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप आराम से एपी ज्ञात कर सकते हो। अब एपी ज्ञात करने के लिए देखो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, मान लेते हैं कि हमें अभी कोई एपी पता नहीं है, तो हम ये समझ लेते हैं कि अगर मान लो ये एपी है, एपी A1, ये प्रथम पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद और चौथा पद, और यहाँ पर ऐसे करते हुए एपी क्या करती है, आगे तक चलती है। अब इसके अंदर हमें ये समझना है कि अगर A1, A2, A3, A4 हमें एपी बनानी है और हमें यहाँ पर दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ है a बराबर 10, d बराबर 10। मतलब ये कह रहा है कि प्रथम पद तो 10 होना चाहिए और उनके बीच में अंतर कितने का चलना चाहिए, यहाँ पर d का अंतर चलना चाहिए, मतलब 10 का अंतर चलना चाहिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें कोई भी एपी, तो उसके अंदर हमें क्या करना है, 10 जो d है उसको ऐड करना है। अगर मान लो मैं आपसे ये कहूँ कि प्रथम पद हमारे पास में अगर यहाँ पर a है तो ये a ऐसा का ऐसा ही रहेगा, और जो दूसरा पद है A2 उसके अंदर हम प्रथम पद के अंदर हम क्या करते हैं, हमें d को जोड़ना है। क्या करना है, d को जोड़ना है। यहाँ पर हमने d को जोड़ दिया तो ये हमारे लिए यहाँ पर क्या है, a है, और ये हमारे लिए यहाँ पर क्या है, d है। समझ गए बच्चों। और यहाँ पर ये हमारे लिए क्या है, a है। वापस से देखो, अगर मान लो हमें A3 निकालना है तो हम A3 निकालने के लिए क्या करते हैं, हमें ध्यान रखना है प्रथम पद तो है ही। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, d को 2 बार जोड़ना है, यानी 10 + 10। क्या करना है, 10 + 10 2 बार जोड़ दिया तो a + d + d। तो हमने यहाँ d को कितने बार जोड़ दिया, 2 बार जोड़ दिया। अगर A4 हमें अगर निकालना है तो A4 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस a के अंदर d को कितने बार जोड़ना है, यहाँ पर d + जैसे प्रथम पद तो हमारे पास में 10 है और फिर d को और जोड़ना पड़ेगा 3 बार। तो यहाँ पर a + d + d + d। तो देखो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखो बच्चों ध्यान से, प्रथम पद के अंदर में डी जोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे सेकंड पद आया हमने एक डी को जोड़ा है। कितने डी को, एक डी को जोड़ा है। दूसरे पद के अंदर हमने एक डी को जोड़ा है, और तीसरे पद के अंदर देखो हमने यहाँ पर 2 डी को ऐड कर दिया, जोड़ दिया है। अब देखिए इसी तरीके से बच्चों, यहाँ पर जब हमने तीसरा पद लिया तो तीसरे पद के अंदर यहाँ पर हमने जो चौथा पद लिया, चौथे पद के अंदर हमने यहाँ पर कितने, 3 डी को ऐड कर दिया। तो अगर इसको हम इस तरीके से समझे कि यहाँ पर ये a है तो यहाँ पर ये क्या है, a + d है। और यहाँ अगर इसको देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक के पॉइंट को, तो ये a + 2d आ रहा है, और ये जो पॉइंट आ रहा है हमारे पास में ये आ रहा है a + 3d। समझ रहे हो बात को। यहाँ पर हमें क्या समझना है, देखो ध्यान से, यहाँ पर a1 के लिए तो सिर्फ क्या है, a ही है, और A2 के लिए यहाँ पर बच्चों देखो, A2 के लिए हमने यहाँ पर a + d बनाया है। क्या बनाया है, a + d। और A3 के लिए हमने यहाँ पर क्या बनाया है, A3 के लिए हमने यहाँ पर क्या बनाया है, इसके अंदर देखो a + 2d। A3 के लिए हमने यहाँ पर क्या बनाया है, a + 2d। और
A4 के लिए हमने यहाँ पर क्या बना हमारे पास A+3D, A+3D ये A4 के लिए बना है। तो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर हमें देखने से ये पता चल रहा है कि अगर हमें कोई सा भी पद निकालना है तो यहाँ पर प्रथम पद और डी में हमें क्या जो कॉम्बिनेशन है देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि जो A4 अगर निकाल रहे हैं, जो डी की वैल्यू है वो उस पद से एक कम है। दिख रहा है आपको, यहाँ पर A+3D आ रहा है ना, मतलब A4 निकाल रहे तो A+3D, A3 निकाल रहे तो A+2D, A2 निकाल रहे तो A+D, यानी यहाँ पर 1D है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं अगर मान लो किसी भी AB के हमें पद निकालने हैं, आगे आने वाले जो पद निकालने हैं, उस आने वाले पद को निकालने के लिए हमें यहाँ पर उसके पद के एक कम संख्या पर हमें D से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। इस प्रकार से हम किसी भी AP के पद निकाल सकते हैं। समझ गए बच्चों? तो देखो इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये एक AP जो हमें बनानी है, ठीक है, उसकी हम AP बनाना सीखते हैं। तो देखो यहाँ बच्चों हमें A बराबर 10 दिया हुआ है, D बराबर 10 दिया हुआ है। हम यहाँ पर मान सकते हैं कि जो A1 है हमारे लिए, ठीक है, मान लो हमें एक AP बनानी है, इस प्रकार से AP बनानी है इस सवाल के अंदर। यहाँ पर कि हमें यहाँ पर A1 चाहिए, A2 चाहिए, A3 चाहिए और A4 चाहिए। अच्छा, तो ये तो हमने देख लिया, ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने देखा। अब दिमाग लगाओ बच्चों कि यहाँ अगर A1 हमारे पास में A है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि A1 A बराबर 10 हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना। तो देखो यहाँ पर A1 बराबर A बराबर 10 हो गया। अगली अगर बात करें, यहाँ पर हमें निकालना है A2। तो A2 के लिए बच्चों मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर हमें एक 1D लगाना है ना। तो यहाँ पर हमारे लिए जो A2 निकालना रहेगा वो हमें A2 बराबर पहले हमें मानना है A प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे कैसे, और ये A प्लस क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर अब हमें हमारे पास में A और D है, कहाँ पर है, ये रहे, A बराबर 10, D बराबर 10। तो A की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 और D की वैल्यू भी आ गई 10। तो हमें यहाँ पर A2 कितना प्राप्त हुआ, 20 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से हमें A3 निकालना है। तो देखिए बच्चों, आप कहोगे सर A3 निकाल के दिखाओ, तो देखते हैं बच्चों A3 किस प्रकार से निकलेगा। तो A3 जो निकलेगा वो A3 मैंने इसी मेथड के आधार पर आपको पता है कि सर यहाँ पर A कम रहता है तो A प्लस 2D निकलेगा। तो यहाँ पर ये A प्लस 2D, समझ गए। यहाँ पर हमने A1 निकाल लिया, ठीक है, यहाँ पर हमने A2 निकाल लिया और यहाँ पर हमने A3 निकालना है। तो देखिए बच्चों A की वैल्यू हमारे पास में क्या है, 10 है, तो यहाँ पर हमने 10 रख दिए। 2 ऐसा क्या ऐसा ही, D की वैल्यू अपने पास में कितनी है, 10 है। तो देखो कितने आसानी से हमने यहाँ पर जो वैल्यूज़ थी वो इसके अंदर पुट अप कर दी। अब यहाँ पर A बराबर हमारे पास 10, 10 दूनी 20, ठीक है, 20 और 10 कितने हो गए, 30। तो यहाँ पर ये हमारे पास A3 बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। तो इस प्रकार से हमने A3 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली बच्चों, ठीक है। कितने अच्छी तरीके से आपने इसको समझा होगा। अब देखो यहाँ पर हमें निकालना है A4। तो सिंपल है बच्चों, A4 कैसे निकालना है, आप कहोगे सर A4 भी निकाल के दिखाओ। चलो ये एक क्वेश्चन तो मैं आपको और बता देता हूँ। A4 बराबर कितना हो जाएगा, A4 बराबर हमारे पास में आ जाएगा बच्चों A4, आप सोचो क्या होगा। तो यहाँ पर A बराबर A प्लस 3D, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ अगर A4 निकालना है तो यहाँ एक कम रखना है आपको, समझ गए। तो A प्लस 3D, A की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, A की वैल्यू यहाँ पर 10, ये लो बच्चों। 3 इंटू D की वैल्यू कितनी है, ये रही 10, यहाँ पर 10 हमने रख दिए। तो इस आधार पर 10, 3 को 10 से गुणा किए कितने हो गए, 30, और यहाँ पर ये 30 और 10 कितने हो गए, 40। तो यहाँ पर हमने कितने आसान तरीके से ये भी समझ लिया कि A4 हम निकाल सकते हैं। तो आइए बच्चों अब हम अपना अगला पॉइंट ये वाला समझते हैं। यहाँ पर आपने समझ लिया होगा कि किस प्रकार से हमें AP जो बनाई है। अब हमारे पास में देखो हम AP कैसे बनाएंगे। AP यहाँ पर AP, ये लो, A1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर हम निकाल लिए 10, ये लो 10। A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू 20 है, ये लो 20। और A3 की वैल्यू कितनी है, 30, ये A3 की वैल्यू कितनी हो गई, 30। और A4 की वैल्यू कितनी है, 40, ये लो। इस प्रकार से हमने ये AP बना दी। तो कितना अच्छा लगा। अगर वीडियो आपको समझ में नहीं आई है, कुछ इसमें कोई डाउट रह गया है, तो वीडियो एक बार ज़रूर पॉज करके ब्रेक लेकर के आप देखना, ज़रूर आपको डेफिनेटली 100% बच्चों आपको समझ में आएगा।
देखो यहाँ पर ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको ध्यान रखनी है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि किस प्रकार से यहाँ पर A1, क्योंकि देखो यहाँ पर बच्चों आप याद करोगे तो जल्दी भूल जाओगे, लेकिन समझी हुई चीज़ आप कभी भी यहाँ पर वापस रिवाइज करते हैं आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, अब ये यहाँ पर a बराबर -1 d बराबर 1/2 दिया हुआ है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखो इसके अंदर ये आपने समझ लिया, इसको मैं सफ़ा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं ये फोर्थ वाला क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरे का फोर्थ है ये। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये पिछले वाले आप इसको नोट कर सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अब लेते हैं हम फोर्थ का। a बराबर कितना दिया हुआ है -1 और d बराबर कितना दिया 1/2। अब इसी की भी हमें क्या बनानी है बच्चों, AP बनानी है। और AP के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका जनरल जो AP है उसको बना लो इस प्रकार से। AP A1 कितना है अपने पास अभी पता नहीं है, मान लेते हैं। A2 कितना है वो भी पता नहीं है, A3 कितना है वो भी पता नहीं है, और A4 कितना है वो भी हमें पता नहीं है। हमें सिर्फ ये पता है कि A1 A के बराबर होता है, हमने यहाँ पर समझा है। तो A1 A के बराबर होता है, तो ये लो A1 बराबर A के बराबर होता है। तो A हमारे पास में कितना है -1 है, तो A बराबर कितना आ गया -1। और A2 बराबर कितना है हमारे पास में, A2 बराबर सर हमने सीखा है A+1D या फिर A+D रख लो। ठीक है, ये तो A1 आ गया अपने पास में। A2 बराबर A+D होता है, एक कम होता है। तो यहाँ पर A की वैल्यू कितनी हो गई -1 प्लस का प्लस, D की वैल्यू कितनी 1/2, तो D की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। तो अब यहाँ पर देखो आप बच्चों -1 + 1/2। ठीक है, इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं। ठीक है, सिंपल मेथड आपको मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर इस वाले नंबर के पास में इसके जो हर है उसके पास में कुछ भी नहीं है। जब ऐसे नंबर आपको कुछ दिखे और एक साइड में आपको यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म यानी भिन्न संख्या में दिखे, तो आपको क्या करना है, नीचे वाले नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर बीच में जो भी प्लस या माइनस रहे वो लगा करके यहाँ लिख देना है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखूँ 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 एकम 2, माइनस इसलिए माइनस के 2, और ये प्लस का 1, ये 1 का 1 बटे हुए 2। इस प्रकार से करना है। वापस से देख लो क्या बता रहा हूँ, इस 2 को जो हर है उस हर को इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आपको क्या करना है, इस प्लेटफॉर्म पे लेकर के आ जाना है। ठीक है, ये सिंपल मेथड है सबसे, कि अगर एक नंबर हो और दूसरा फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो इसको इस प्रकार सोल्व करना है। अब यहाँ पर देखो इसके अंदर हमें ये माइनस की संख्या है, ये प्लस की संख्या है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो हमारे पास में ये घटेगा, यहाँ पर 1/2 बचेगा। पहले हमें क्या करना है, ये घटा गया तो यहाँ पर 1 बचा, और यहाँ पर 2 के 2। अब बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो माइनस की 1/2। तो इस प्रकार से हम A2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये लो बच्चों, A2 की वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब A3 समझते हैं। A3 बराबर क्या होगा, A3 बराबर क्या हो जाएगा, A+, सोचो एक कम रहेगा, A+2D। तो A की वैल्यू कितनी है अपने पास में, A की वैल्यू है -1 + 2 × 1/2। अब देखो यहाँ पर इसके अंदर बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ पर ऐसे मत कर देना इसके अंदर। समझ रहे हो बात को क्या कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह था इसलिए मैंने इसको क्या किया, इससे मल्टीप्लाई किया है। लेकिन यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, तो गुणा का चिन्ह होता है तो ऊपर वाली संख्या ऊपर से गुणा होती है। फिर यहाँ में क्या करना होता है, 2 से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर -1 प्लस यहाँ पर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 एकम 2 बटे हुए 2। अभी भी इसको थोड़ा और सोल्व करना है। 2 से 2 गए, कितने बच गए, 1। ठीक है, तो यहाँ पर -1 + 1 बराबर कितना आ गया, 0। तो यहाँ पर हमने A3 की वैल्यू भी कितनी आसान तरीके से निकाल ली, फाइंड आउट कर ली है। समझ गए बच्चों। तो देखो अगला पॉइंट A4 हमें निकालना है। तो देखते हैं A4 कितना है। A की वैल्यू कितनी है, 10 नहीं, यहाँ ले रहे हैं ना, ये है A बराबर -1, D बराबर 1/2। तो A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू -1 + 3D, तो 3 × 1/2। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, -1 का -1 प्लस का प्लस, और यहाँ पर हमें क्या करना है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3/2। ये लो सर, अब तो डिवाइड हो ही नहीं रहा। तो डिवाइड नहीं हो रहा है तो सिंपल मेथड है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में, ये नॉर्मल फॉर्म में, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 1 = 2, -2
प्लस 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर ये घटेगा, इसके अंदर बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस के 1/2। इस प्रकार से हमें यहाँ पर ये वैल्यू प्राप्त हो गई। समझ गए बच्चों। अब अगर मान लो हमें एपी देखनी है इसकी, तो एपी बराबर क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 और A4। A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू -1, A2 की वैल्यू कितनी है -1/2, A3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0 और A4 की वैल्यू 1/2। तो देखो कितने आसान तरीके से हमने यहाँ पर AP को फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर ये एग्ज़ाम क्वेश्चन बनता है कि ये एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा। तो देखो बच्चों, अगर वो मान लो आपसे 1 या 2 पद ही पूछें तो आपके ये 1 नंबर का बन सकता है। ठीक है, या फिर 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का, पूरी भी पूछ ले तो 1 या 2 नंबर का आपकी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने सीख लिया कि किस प्रकार से एपी ज्ञात करते हैं जब हमें ए और डी दिए हुए रहे। इस फॉर्मूले को आपको नहीं भूलना है। ठीक है बच्चों, चलते हैं हमने अगले पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 2 पर।